Hello my dear students, welcome back to MEME means Make Math Easy। Make Math Easy में आज मैं कैलकुलस के लिमिट चैप्टर से क्वेश्चन लेने वाला हूँ। लिमिट में ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। इस सॉल्यूशन में आप क्वेश्चन को देखते ही कम से कम समय में अर्थात सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लिमिट फाइंड करते समय सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की वैल्यू पुट करने पे क्या रिलेशन फाइंड हो रहा है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे राइट करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और साइन x अर्थात साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 0/0 इसकी वैल्यू 0/0 के फॉर्म में हो जाती है, अर्थात हम डायरेक्ट इसका लिमिट फाइंड नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये अपरिभाषित अर्थात अनडिफाइंड फंक्शन है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ रूल का यूज करते हैं। अगर 0/0 के फॉर्म में आ जाता है या इन्फिनिटी के फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाता है की वैल्यू आ जाती है, तो उसको हम एक रूल का यूज करते हैं। उस रूल का नाम है लिमिट ऑफ हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल, इस रूल में क्या होता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हो या x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू इन्फिनिटी कुछ भी दिया हो और फंक्शन f(x) अपॉन dx अर्थात रेशनल फॉर्म में दिया हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया हो, और अगर इसकी वैल्यू 0/0 वैल्यू को पुट करने पर या इन्फिनिटी के फॉर्म में आता है, तो इसको हम डायरेक्ट न सॉल्व करके हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। और इस कंडीशन में हॉस्पिटल रूल ये हो जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) अपॉन gx की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और इस प्रकार से हम इसका लिमिट फाइंड करते हैं। इसके अलावा और भी रूल हैं, बट आज हम हॉस्पिटल रूल के बारे में बताएंगे जिसका यूज करके आप सेकंड में आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो साइन x/साइन x, यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट किया तो 0/0 के फॉर्म में आ गया है, इसलिए हम हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे साइन x का। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। आप देख सकते हैं d/dx ऑफ साइन x। साइन x इसकी डेरिवेटिव हो जाता है cos x, तो हम यहाँ पे cos x राइट करेंगे और x d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 1 हो चुका है, 0 नहीं है, और यहाँ पर cos x cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। इस प्रकार से 1/1 के रूप में अर्थात 1 इसका लिमिट हो जाता है। इस प्रकार से हमारा cos है 1/1 इक्वल टू 1 इसका लिमिट हो जाता है। इसी प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पर x अपॉन साइन x। साइन x की वैल्यू भी 1 आएगी। इसी सिस्टम हम फाइंड कर सकते हैं। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ tan x अपॉन x पर। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और लिमिट फाइंड करना है x टेंड्स टू 0 पे, अगर x टेंड्स टू 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और tan 0 की वैल्यू होती है 0/0 अर्थात इस फॉर्म में ही हो चुका है, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड न करके हम हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। और इस प्रकार से हम यहाँ पे हॉस्पिटल रूल का यूज कर रहे हैं। tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x
डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इस प्रकार से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और एक्स की वैल्यू हो जाएगी डेरिवेटिव में 1। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं किया जा सकता, डिनोमिनेटर 1 हो चुका है, और एक्स की वैल्यू 0 अगर हम सेक के साथ रखते हैं तो सेक 1 की वैल्यू हो जाती है 1। इस प्रकार से इसका लिमिट हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। इसी प्रकार से कुछ और भी हम क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x साइन 5x अपॉन 5x। अभी आपको बताया गया था कि फॉर्मूला यूज किया गया था कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 आती है। इस कंडीशन में x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, दोनों सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर भी दोनों सेम वैल्यू 5x और 5x है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 1 राइट कर सकते हैं। इसको हम फार्मूला के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बट अगर यही क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 10x अपॉन x, तो इस फार्मूला को यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता है, अर्थात इस फार्मूला को यहाँ यूज नहीं किया जा सकता है, और इसको यूज करने के लिए हमें फार्मूला फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। x टेंड्स टू 0 साइन 10x अपॉन, यहाँ पर 10x राइट करेंगे इंटू 10 राइट करेंगे, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 इंटू 10 अर्थात 10 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जो है हॉस्पिटल रूल का यूज करके भी कर सकते थे। फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 4 साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस पाई अपॉन 4। इस क्वेश्चन में लिमिट फाइंड करना है। अगर x की वैल्यू पाई अपॉन 4 यहाँ पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, और यहाँ पर पुट करते हैं तो दोनों सेम वैल्यू हो जाएगी, साइन x और cos x, इसकी 1/2 अर्थात ये 0/0 के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए ये 0/0 के फॉर्म में होने की वजह से हम यहाँ पर हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो आइए हम हॉस्पिटल रूल का यूज करके लिमिट फाइंड करते हैं। x टेंड्स टू पाई अपॉन 4 साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाता है, अपॉन x माइनस पाई अपॉन 4 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे देखा डिनोमिनेटर हमारा 1 आ चुका है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वैल्यू पुट करते हैं तो cos x अर्थात cos पाई अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन पाई अपॉन 4 अपॉन 1 हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस इसकी भी वैल्यू 1/√2 एंड 2/√2। ये आपका आंसर हो सकता है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशनलाइज कर लीजिए डिनोमिनेटर को, √2 इंटू √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2√2 इंटू √2 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से √2 भी आप आंसर राइट कर सकते हैं। बोथ आंसर इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 4 1 माइनस कॉस 4x अपॉन x स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू a साइन √x माइनस साइन √a अपॉन x माइनस a।
हमारा ये क्वेश्चन है, अगर x की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है और नोमिनेटर भी 0 हो जा रहा है, तो ये 0/0 की फॉर्म में हो जा रहा है, अर्थात हम यहाँ पे हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a पे साइन रूट x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2 एंड कॉस रूट x, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि डिनोमिनेटर 1 हो चुका है, 0 नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√x इंटू ये हो जाएगा कॉस रूट a। इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2√a इंटू कॉस रूट a, अर्थात कॉस रूट a/2√a आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी रूट a। इस प्रकार से ये आंसर आपका हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू -1 ऑफ द फंक्शन 1 - x² अपॉन साइन पाई x। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो साइन पाई की वैल्यू अर्थात 180 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा और ऊपर भी 0 हो जा रहा है, तो यह 0/0 के फॉर्म में हो चुका है, इसलिए हम इसको हॉस्पिटल रूल का यूज करके फाइंड कर सकते हैं इजी वे में। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -2x और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू कॉस पाई x। अगर हम x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -2x 2 और यहाँ पे हो जाएगा -पाई, देयरफॉर हम इसका लिमिट ले चुके हैं -2 इंटू 1/पाई इंटू कॉस पाई, ये हो जाएगा -पाई, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो हो जाएगा 2/पाई। ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये लेक्चर लिमिट पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।